हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज़ द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने किया था कि द आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, वो होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पे भी डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में उनकी अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे। पॉजिटिव एनेंशियोमर्स एंड नेगेटिव एनेंशियोमर्स के बारे में इसमें करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है उसकी डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो द आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इक्वली बट इन opposite direction are called optically active isomers, and the phenomena exhibited by these isomers is called optical isomerism. प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो आपकी जैसे लाइट है ना, वो तो आपकी हर डायरेक्शन में इस तरह से ट्रैवल करती है, लेकिन जब उसको आप एक स्लिट से पास करवाते हैं तो वो प्लेन पोलराइज मतलब एक ही डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो जब आप इस लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से के थ्रू पास करवाते हो तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है आइदर टूवर्ड्स लेफ़्ट और टूवर्ड्स राइट जो है, या तो लेफ़्ट की तरफ को या राइट की तरफ को आपकी ये डायरेक्शन राइट डायरेक्शन की तरफ को रोटेट कर देती है। तो उसकी वजह से जो है वो आइसोमर्स होते हैं कि अगर लेफ़्ट की तरफ को कर रही है तो लीवर रोटेटरी है वो सब्सटेंस, और अगर राइट की तरफ को कर रही है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये हमने फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कैसे वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करके लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। ठीक है, तो अगर वो द आइसोमर्स जो है अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी की फॉर्म में करते हैं, और अगर लेफ़्ट की तरफ को वो रोटेट होती है लाइट देन लिवो रोटेटरी और स्मॉल एल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और असेंशियल कंडीशन क्या है उस सब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए, मतलब अगर सब्सटेंस कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंस होगा वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। द सब्सटेंस डू नॉट या शुड नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी हम इसको मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे अगर किसी प्लेन में है तो वो दोनों तरफ प्लेन के, जैसे प्लेन क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस मैंने रखा हुआ है स्क्वायर को, और इसके सेंटर से मैं किसी प्लेन को प्लेन पास करवाती हूँ, है ना, कोई भी प्लेन रख देती हूँ, मिरर रख देती हूँ, तो इस तरफ को ये डिफरेंट होगा और इस तरफ को डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा सब्सटेंस। अगर दोनों तरफ को वो एक जैसा ही हो सब्सटेंस तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जैसे ये स्क्वायर है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर हो गया ना। या आप ये देखिए रेक्टेंगल, अगर यहाँ से आप कोई प्लेन पास कर देते हैं या यहाँ से भी कर देते हैं तो ये इस तरफ वाला सब्सटेंस और इस तरफ वाला जो सब्सटेंस है वो आपको एक जैसा नज़र आ रहा है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कुछ फिगर्स भी अभी हम करेंगे कि कौन कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और कौन कौन से एक्टिव होते हैं, वो अभी जैसे जैसे आगे चलेगा ये लेक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सब्सटेंसेस उनमें। क्लियर हो गया। देन और ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती हैं। सिर्फ इनमें काय में फ़र्क होता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
लेफ़्ट साइड को या राइट साइड को रोटेट करते हैं, बस यही फ़र्क होता है। बाकी इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो और जो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन है ऑफ द लाइट वो भी एग्जैक्टली सेम होता है। सपोज़ कोई सब्सटेंस है ऑप्टिकली एक्टिव, उसका एक आइसोमर जो है वो जैसे मान लो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस तरह से चल रही है और बाद में उस सब्सटेंस से पास करने पे वो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे रोटेट कर जाती है टूवर्ड्स लेफ़्ट, ठीक है। तो जो इसका दूसरा आइसोमर होगा वो भी 45 डिग्री ही रोटेट करेगी, उसकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट सेम डिग्री से रोटेट करेगी टूवर्ड्स राइट। तो ये मतलब है कि द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन जो होता है लाइट का वो सेम होता है दोनों आइसोमर में। जैसे ये लिवो रोटेटरी है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना, दो आइसोमर बन गए डी और एल। तो ये जो डी और एल होंगे इनमें जो रोटेशन होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वो विद द सेम एक्सटेंट होगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। देन नेक्स्ट है कि अगर कोई सॉल्यूशन है सपोज़ और उसमें दोनों आइसोमर, मतलब ये कोई सॉल्यूशन है और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का, और इसमें डी और एल दोनों आइसोमर्स हैं, डी और एल दोनों आइसोमर्स प्रेजेंट हैं और इक्वल कंसंट्रेशन है दोनों की। सपोज़ 50 ग्राम्स पर लीटर डी आइसोमर है और 50 ग्राम पर लीटर ही आपका एल आई जो है वो लिवोरोटेटरी आइसोमर है। तो दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन है। तो इक्वल कंसंट्रेशन होने की वजह से डी वाला जो है वो आपका राइट हैंड साइड को ऑप्टिकली एक्टिव लाइट को रोटेट करेगा और एल वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट करेगा। तो ये दोनों की जो रोटेशन के कारण ये दोनों ही कैंसल हो जाती हैं। तो ये जो मिक्सचर होगा, फिर जो यहाँ पे मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसको बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें कि डी और एल दोनों ही फॉर्म होती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं इसको हम, कई बार पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज दे डू नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट neither towards the लेफ़्ट नॉर टूवर्ड्स राइट, ठीक है, ये नहीं रोटेट करता है। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हमें ये देखना पड़ता है किसी भी सब्सटेंस को, क्योंकि अब हमने जो आपके ये है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनमें ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। तो उन में हमने सिर्फ क्या देखनी है कि कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा सब्सटेंस, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। देन अब ये देखिए, वैसे तो आपने फर्स्ट ईयर में ये कर ली है ये चीज़ें, पर थोड़ा सा इसको हम रिकैप्चुलेट करेंगे। कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा रही हूँ अब मैं आपको कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर में हम एक सेंटर ले लेते हैं, सेंट्रल पॉइंट लेंगे, हम एक ही पॉइंट लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। और जो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उसमें हम एक प्लेन की बात करेंगे। प्लेन जो होता है ना, जैसे एक्सिस के अराउंड एक प्लेन हमने बीच में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, या वाई एक्सिस के अराउंड, या जेड एक्सिस, तीन आपकी एक्सिस होती हैं तो तीन प्लेन्स होंगे 3 डायमेंशनल अगर उसको करना है। तो यहाँ पे मैंने ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। जैसे सपोज़ आप सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ ये जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ही बताए हैं। जैसे ए है, तो ए अल्फ़ाबेट में हमने देखना है कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो अगर आप कोई भी प्लेन, जैसे आपने ए में यहाँ पे एक प्लेन रख दिया बीच में, तो वो किसी भी एक्सिस में हो सकता है बच्चे, एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी, और जेड में भी, कहीं से भी हो सकता है वो। लेकिन यहाँ पे हमने सपोज़ ये जो प्लेन है ये हमने रखा हुआ है यहाँ पे वाई या जेड एक्सिस के अलाउंग। तो ये एक्सिस है, तो आप ये देखेंगे कि इस एक्सिस को अगर हम मिरर कंसीडर कर लें तो इस एक्सिस के इस तरफ का स्ट्रक्चर और इस तरफ का स्ट्रक्चर सेम ही है।
ये दोनों जो हैं ए के स्ट्रक्चर सेम ही नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिकल है। इस एक्सिस के अलॉन्ग ये ए अल्फ़ाबेट जो है वो सिमेट्री है इसमें, तो इट मीन्स दिस अल्फ़ाबेट हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब ये इस अल्फ़ाबेट में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली चीज़ें क्या होती हैं, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेंगी। ठीक है। उसी तरह ओ अल्फ़ाबेट ले लीजिए, तो ओ में भी आप चाहे इस तरह से एक्सिस रख लीजिए, चाहे इस तरह से रख लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपकी क्या है, सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस तरफ का ओ हाफ ओ है, इस तरफ का भी आपका हाफ सर्कल आ जाएगा, और दोनों एक जैसे ही हैं, आइडेंटिकल, तो सिमेट्रिकल हैं दोनों। जहाँ पे आपने प्लेन रखा है उसके दोनों तरफ से वो सिमेट्रिकल है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। डब्ल्यू अल्फ़ाबेट ले लीजिए, इसमें आपने देखिए किसी एक प्लेन में भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। जैसे यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही एक प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, जैसे सपोज वाई एक्सिस, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पर जब इसको हम इस तरह से प्लेन इसका में ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सपोज, तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एक भी एक्सिस में अगर है तो उसमें हम सिमेट्री मान के चलते हैं उसकी, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाता है। ठीक है। अब सपोज़ आप एफ़ अल्फ़ाबेट ले लीजिए, तो एफ़ में क्या है, अगर आप इसको ऐसे रखते हैं, मतलब वाई एक्सिस या वाई प्लेन रखते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक प्लेन रख देते हैं, तो देख रहे हैं आप कि एफ़ में इस तरफ को ये दो डंडे हैं, लेकिन इस तरफ को नहीं है ऐसे दो एक्सटेंशंस निकली हुई। अगर इस तरफ को भी होती तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी थी, लेकिन एफ़ में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। और जी में भी आप देख लीजिए, चाहे आप ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जी का देखिए, ये ऐसे ऐसे गोला इस तरफ को आ रहा है, अगर इस तरफ को भी होता है ऐसा ही तब तो आप मानते कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, और ये दोनों भी सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है। देन इसमें आ जाता है आपका नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे, और अल्फ़ाबेट्स भी आप ले सकते हैं इसमें। जैसे सपोज़ आपको मैं पूछूं कि एम में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए कि है, क्योंकि इसमें अगर ऐसे करके प्लेन काटते हैं तब तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे प्लेन काटते हैं तो है। ठीक है। और अगर ऐसे रखते हैं तो भी नहीं है, तो एक प्लेन में भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीन्स अगर एक प्लेन के अराउंड भी सिमेट्री है तो भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप एक सेंटर ले लेते हैं, जैसे ओ में ये आप एक सेंटर ले लेंगे। अगर इस सेंटर के इस तरफ को जा रहे हैं अगर आप, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम ही चीज़ आ रही है, सेम ही चीज़ अगर कोई आ रही है, जैसे इस तरफ जाने पे भी आपका यही सर्कल यहाँ ख़त्म हो रहा है, यही यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सेम चीज़ लगी हुई है, तो हम बोलेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। तो ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात हम करेंगे क्योंकि हमने वही ज़्यादातर देखना है। देन अगर आप, ये मैंने पिक्चर्स यहाँ पे शो की हुई हैं क्योंकि इसमें आपको सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का भी पता होना चाहिए कि वो क्या होती हैं। ठीक है। तो जो मिरर इमेजेस होती हैं वो तो आपको पता ही है कि क्या है, कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो शीशे में मिरर में आपको आपकी जो है वो मिरर इमेज नज़र आती है मिरर में। ठीक है। तो उसी तरह अगर आप ए अल्फ़ाबेट को, अभी मैं सिंपल वाला एग्जांपल लूँगी, ए अल्फ़ाबेट अगर आप लें और उसको मिरर के सामने रख दें तो उसकी मिरर इमेज कैसी होगी, वो सेम ए की तरह ही होगी, जैसा ए है वैसी ही होगी मिरर इमेज। और अगर आप ये जो इस तरफ मान लो ये राइट हैंड साइड वाला जो ए है, ये लेफ़्ट हैंड साइड वाले ए के ऊपर
उठा के इसको यहाँ राइट हैंड साइड ये वाले ए को उठाएं आप और इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर रख दें, लेफ़्ट वाले के ऊपर, तो कुछ इस तरह से बनेगी इमेज। आपने क्या किया, राइट हैंड साइड वाला ए उठाया और लेफ़्ट हैंड साइड वाले ए के ऊपर रख दिया। तो अगर वो सेम एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ए की सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। ए की इमेज जो बनती है वो कैसी होती है कि वो एग्जैक्ट टू दैट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होती है। उसी तरह अगर आप हैंड ले लें, अगर आप हैंड लें और आपने इस तरह से उल्टा हैंड रखा हुआ है अपना, ठीक है, जिसमें कि जो थंब है वो मिरर की तरफ को है, ठीक है, और जो ये लास्ट फिंगर है ये आपकी अवे फ्रॉम द मिरर है और इस तरह से आपने रखा है। तो आप इसकी मिरर इमेज कैसी देखेंगे कि थंब अब आपको यहाँ पे पहले नज़र आएगा, ठीक है, और लास्ट फिंगर जो है वो लास्ट में नज़र आएगी। यही होगी ना इसकी मिरर इमेज, जो हैंड होता है उसकी मिरर इमेज ये होगी। ठीक है, तो अगर अब आप क्या करें, इस वाली हैंड को आप करके देखना, दोनों जो हैंड होते हैं आपके वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, दोनों हैंड। ठीक है, लेकिन आपने इनको सीधा नहीं करना है, आपने उल्टे हाथ रखने हैं और इस वाले हैंड को जो आपका राइट हैंड होगा उसको आपने एग्जैक्ट ऐसे करके ही उठाना है यहाँ से और इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, उठा के इसके ऊपर रख देंगे। तो जब आप रखेंगे इसके ऊपर तो अब आप क्या देखेंगे कि जो थंब है वो इस फिंगर के ऊपर आएगा और ये जो ये वाली फिंगर है आपकी लास्ट फिंगर जो है वो आपकी किसके ऊपर आएगी, वो आपकी थंब के ऊपर आ जाएगी। ये देखिए मैंने इसमें किया हुआ है कि बाकी उंगलियां तो जैसे भी हैं, मतलब ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर तो मिडल फिंगर के ऊपर ही आ रही है, लेकिन बाकी फिंगर्स में फ़र्क आ जाता है। और इवन सबसे ज़्यादा फ़र्क कहाँ होता है कि इस थंब के ऊपर जो आपका थंब था, थंब के ऊपर फिंगर आ जाती है स्मॉल वाली, और जो फिंगर थी स्मॉल वाली उसके ऊपर आपका थंब आ जाता है। तो इसका मतलब है इसने जो इसकी मिरर इमेज थी उसने, या तो आप इसको उठा के रख दीजिए राइट हैंड वाले को या लेफ़्ट हैंड वाले को, इस वाली पिक्चर में लेफ़्ट हैंड को उठाया हुआ है और इसके ऊपर रखा हुआ है। इस पिक्चर में क्या किया है कि इस लेफ़्ट हैंड को उठाया हुआ है सेम ऐसे ही और यहाँ रख दिया है। तो जब ये लेफ़्ट हैंड को आप उठा रहे हैं तो ये फिंगर अब आपकी थंब के ऊपर आ जाती है। ठीक है, और ये जो स्मॉल फिंगर है इसके ऊपर आपके दूसरे हैंड का थंब आ जाता है। तो इसको बोलेंगे आप नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर फिंगर के ऊपर फिंगर आती, इस फिंगर के ऊपर ये वाली फिंगर आ जाती तो आपने बोलना था कि ये सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि थंब के ऊपर फिंगर आ रही है और फिंगर के ऊपर थंब आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है जो हैंड है। ठीक है, और हैंड जो है, हैंड जो कायरल शब्द होता है ना, कायरल आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जो कायरल है वो आपका यहीं से हैंड से ही निकला है, क्योंकि हैंड मीन्स मतलब एक अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ये, इसमें देखो कहीं पे भी सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये सेंटर ले लें तो इस तरफ को ये फिंगर है, इस तरफ को आपकी वो आ जाती है, रिस्ट आ जाती है, इस तरफ को अगर आपका थंब है तो इस तरफ को स्मॉल फिंगर आ जाती है ना, तो सिमेट्री नहीं है। ठीक है, हैंड में यहाँ पे ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर आप इसको प्लेन भी रख दें, सपोज हैंड में यहाँ पे एक प्लेन रख दें आप, तो इस तरफ क्या है, सेंटर वाले फिंगर के ऊपर अगर आप प्लेन रखते हैं तो इस तरफ को ये 2 फिंगर्स हैं, जबकि इस तरफ को 1 फिंगर एंड 1 थंब है। तो देयर इज़ यहाँ पे कोई भी आपका ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, तो इसको कायरल भी बोलते हैं आप हैंड को। तो इसलिए ये ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकल हैंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली
एक्टिव होगा। मतलब ये वाला हैंड जो है, अगर ये तो हैंड का तो एक एग्जांपल है, अब इसमें से लाइट नहीं ना हम पास कर सकते, लेकिन यहाँ पे अगर हम थंब देखें तो सपोज़ वो आपका राइट हैंड साइड को है और यहाँ की इसकी मिरर इमेज में ये लेफ्ट हैंड साइड को है ना। तो एक जो है वो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड को रोटेट करेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट करेगा सपोज, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाले को हम बोल देंगे कि ये डी आइसोमर है, डी एनेंशियोमर है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो एल एनेंशियोमर है, लिवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर आपको ये हैंड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आपको आगे फिर कंपाउंड्स को जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना उनको समझने में इजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो है वो अब ये स्लाइड जो बता रही है, अब हमने किया ना कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो 2 टाइप्स का था, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 वाले हैं आपके सिलेबस में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में था। हमने किया था ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में होता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो टेट्राहेड्रल में होता है, स्क्वायर प्लेनर में नहीं होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये हम करेंगे आगे क्यों नहीं होता है स्क्वायर प्लेनर में और टेट्राहेड्रल में ही क्यों होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्लियर हुआ। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें तो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उसमें तो दोनों ही आइसोमर्स होंगे, ज्योमेट्रिकल भी होता है और ऑप्टिकल भी होता है, ठीक है, दोनों आइसोमर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होता है और ज्योमेट्रिकल भी होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन से मतलब स्ट्रक्चर में होता है, स्क्वायर प्लेनर में होता है कि टेट्राहेड्रल में। तो आपका आंसर होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर में होता है, टेट्राहेड्रल में नहीं होता है। क्लियर हुआ ये स्लाइड। तो इसमें जो है ये मैंने स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ की हुई हैं। देखो स्क्वायर प्लेनर में जो है वो 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे मेटल है, ये लिगेंड्स हैं ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, जबकि टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री का एंगल होता है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। चाहे आप यहाँ पे इन जो एक प्लेन में स्क्वायर प्लेन में है चाहे उसको देख लीजिए, चाहे आप जो A का विद द प्लेन, तो ये भी 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अच्छे से पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में। नाउ नेक्स्ट इज अब हम लेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं सेंट्रल मेटल के साथ, वो कौन कौन से कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है आपने। तो जैसे ये वाला हमारे पास है M, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है, ABCD लिगेंड्स लगे हुए हैं, और ये कैसा है, कौन सी शेप है, टेट्राहेड्रल, एक ये जो A और C हैं ये एक प्लेन में है, और जो B और D हैं, B जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और D इज़ टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना, सॉलिड जो बॉन्ड शो किया होता है, ठीक है। इसकी मैंने आपको मॉडल भी बताया था टेट्राहेड्रल का कैसा होता है, बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो उसमें आपने देखा होगा कि A और C एक प्लेन में है ये, और ये जो आपका डॉटेड लाइन से बताया हुआ है ये आपका जैसे अगर आपने पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करना है तो आप ये समझ लीजिए कि A और C को तो आप सिंपल ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन B जो है पेपर से बैक साइड पे है, चला जाता है जो बॉन्ड है B के साथ,
और जो डी है वो पेपर से ऊपर की तरफ को आ जाता है सपोज, है ना, 3 डायमेंशनल शेप में। तो इसकी ये मिरर है, दिस इज़ मिरर। तो इसकी मिरर इमेज कैसे होगी? देखिए अभी तो जब हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे तो सी है ना, इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड को क्या है, सी है। अब जब हम इसमें मिरर रखेंगे और राइट हैंड साइड को क्या है, बी है, लेकिन जब हमने मिरर रख दिया तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो दिस इज़ मिरर इमेज। अब मान लो आपने इसको पिक किया, पूरे को ऐसे का ऐसे ही उठाया और इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर, तो आप क्या देखेंगे कि ए तो यहीं रहेगा जहाँ है, ठीक है, डी जो है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे सी के ऊपर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और सी के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ना बी, और यहाँ बी के ऊपर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो जब यहाँ पे जो था सी के ऊपर बी आया तो सुपर इम्पोज तो हुआ ही नहीं, तो ये कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं वो आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, है ना तो इसमें सिमिट्री है, कहीं पे भी सिमिट्री नहीं। अगर आप यहाँ से इसको काटें तो इस तरफ को एक सी रह जाता है, इस तरफ को 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो एक जो है सपोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस तरफ को रोटेट करेगा और दूसरा वाला इस तरफ को रोटेट करेगा, तो एक आ गया आपका डी जो राइट हैंड साइड को रोटेट कर रहा है, और ये आ गया एल। तो ये दोनों आइसोमर कैसे हैं, डी और एल एनेंशियोमर्स बन जाते हैं। एक डी एनेंशियोमर है और एक एल एनेंशियोमर है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी मेटल के अराउंड स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है, लिगेंड्स की। अब जो इसी का ही, अब ये तो सिंपल एग्जांपल था जिसमें आपने मेटल के साथ लिगेंड लिए हैं ABCD। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप रिहीनियम के साथ एक आपने 5 मेंबर्ड रिंग लगाई हुई है एक बॉन्ड में, एक आपने NO बॉन्ड लगाया हुआ है, एक आपने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लगाया हुआ है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड लगाया है, ठीक है। जब आप इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ये तो यहीं रहेगा, लेकिन ये जो 2 इस तरफ को थे, अब ये दोनों जो पहले राइट हैंड साइड पे थे इस स्ट्रक्चर में, अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं दूसरी मिरर इमेज में। ये मिरर है, ठीक है, तो मिरर इमेज में ये हैंड साइड को आ जाते हैं। तो नेचुरली एक तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस वाले कंपाउंड में, तो ये भी आपका एक डी होगा और एक एल आइसोमर होगा, ठीक है। अब ये डी और एल कैसे हम इसको करेंगे वो तो आपने अभी नहीं करना है, क्योंकि वो तो आपको एक्सपेरिमेंटली ही करना पड़ता है। और दूसरे हमें इसमें और क्या देखना पड़ता है, जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था कि हमें इसकी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करने पड़ेंगे, एंड देन हम लोग जो हैं उसमें ये देखेंगे कि अब ऑर्गेनिक में तो हम ये देखते थे ना, प्रेफरेंस ऑर्डर देखते थे कि 1 हाइड्रोजन को जो है वो जिनका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है उसको लीस्ट प्रेफरेंस पे रखा जाता था 4 नंबर पे, है ना। फिर बाकी जो है 1 2 3 नंबर दिए जाते थे। फिर हम बोलते थे कि अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड को रोटेट कर रहा है या राइट हैंड साइड को रोटेट कर रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि इसमें ये 2 आइसोमर्स ड्रॉ कैसे करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर हो गया। देन जैसे ये एक और कॉम्प्लेक्स है, ये भी टेट्राहेड्रली है, निकल का कॉम्प्लेक्स है, और इसमें देखिए कौन कौन से लिगेंड्स लगे हुए हैं। एक आई लगा हुआ है, ठीक है, एक फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये लगे हुए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरीन, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी इसकी मिरर इमेज। यहाँ पे आपका ये जो है राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये लेफ़्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है निकल के। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये लिवर रोटेटरी है, या एक लिवर रोटेटरी होगा एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। ये ड्रॉ करने आने चाहिए आपको कि ड्रॉ किस तरह करते हैं दोनों फॉर्म्स।
अब एक ये भी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है ये बेरिलियम का, बेरिलियम 2 है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बेरिलियम की 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये वाली इमेज जो ऊपर वाली है इसको ही देखें अभी आप सिर्फ इस इमेज को, तो आपको क्या लगेगा कि जब आप इस वाले कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे सेंटर में मिरर रख देते हैं तो इसकी मिरर इमेज CH डबल बॉन्ड C6H5 फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है ना, और यहाँ पे भी आपके मिथाइल CH C6H5 O, ये सारे ही हैं। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वाली इमेज में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि अगर आप यहाँ मिरर रख दें तो ये O है, ये O है, O है। ठीक है, यहाँ पे ये C है बच्चे, दिस इज़ नॉट ऑक्सीजन, दिस इज़ कार्बन। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आपने करेक्ट कर लेनी है बुक्स में भी। तो यहाँ पे भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ CH3 है, CH3 है, CH है, CH है, C6H5 है, C6H5 है, C है ना। तो ये तो आप बोलेंगे कि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। आप यही बोलोगे ना कि दिस शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसकी जो है वो D और L फॉर्म नहीं बनेगी। आपका यही आंसर होना चाहिए क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है जब आप यहाँ प्लेन रखते हैं तो। लेकिन सरप्राइजिंगली इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये कैसे है ये आपने ध्यान देना है। अब इसमें ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि बच्चे इसमें जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बेरिलियम के अराउंड ऑक्सीजन जो है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। ये जो क्योंकि बेरिलियम के साथ तो ऑक्सीजन ही अटैच्ड है। ठीक है, तो बाकी फिर स्ट्रक्चर जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये और ये स्ट्रक्चर। तो जो ऑक्सीजन है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है बेरिलियम के अराउंड। कैसे, ये देखिए, ये 2 ऑक्सीजन एक प्लेन में है, ये वाला अवे फ्रॉम द प्लेन है और ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, आपकी तरफ है, मतलब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं स्ट्रक्चर को उस तरफ को है, जो सॉलिड लाइन है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो एक प्लेन में है, ये वाली स्ट्रक्चर तो एक प्लेन में है, और यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ये आपकी तरफ को है और जो ये वाली चीज़ है वो आपसे बैक साइड पे है, पीछे की तरफ को, प्लेन से पेपर से बैक साइड को है ये। ठीक है, तो इसमें जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये देखिए, अब यहाँ पे भी आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होगा। जो इसकी मिरर इमेज है वो ये है। अब आप सपोज़ इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए। अब क्या इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री? पहले तो आप ये देखिए, चलो सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल भी इसमें रहता है, पर यहाँ पे अगर आप इसको उठा के रख देंगे, बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा। लेकिन जो ये वाले ऑक्सीजन हैं, जो इस स्ट्रक्चर में जो ये ऑक्सीजन है ये प्लेन में है, और जो इसके जो किस साइड पे है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं, वो प्लेन पे हैं, और इसके जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं वो एक टुवर्ड्स मी है और एक अवे फ्रॉम मी है। तो प्लेन पे तो आए नहीं, वो प्लेन एक नीचे की तरफ को आया और एक ऊपर की तरफ को आया। समझ में आई ये चीज़? तो इसकी वजह से जो है इसमें ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। और सेकंड थिंग इज़ कि जब आप इसकी प्लेन अब इसमें भी अगर आप इस तरह से प्लेन रखें, हमने प्लेन रखा था ना, इस तरह से रखा था हमने इसका प्लेन यहाँ पे, और हमने देखा था यहाँ रखा था हमने, ठीक है, और हमने देखा था कि इस तरफ वाली स्ट्रक्चर और यहाँ सी है और इस तरफ वाली स्ट्रक्चर सेम है। तो अब हम यहाँ पे भी प्लेन रख देते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ रखा है वैसे ही रख दें। अगर हम सपोज़ जैसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर में रखा है, अगर हम वैसे ही रख दें, इसमें भी इसमें रखा है हमने ऐसे करके, तो अगर हम ऐसे ही रख दें तो ये देखिए, अब ये ऑक्सीजन तो आपकी प्लेन में है और ये वाली ऑक्सीजन कैसे आ रही है, ये प्लेन के नीचे की तरफ को आ रही है।
और ये प्लेन के ऊपर की तरफ, पेपर में ऊपर की तरफ को आ रही है। ठीक है, तो ये तो प्लेन में है, दो बने हुए हैं, तो ये तो एक प्लेन में है, और ये जो एक ऑक्सीजन है ये नीचे की तरफ को जा रही है और फोर्थ ऑक्सीजन ऊपर की तरफ को आ रही है। तो इट मीन्स ये जो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको ध्यान से देखेंगे आप तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये मिरर है, तो ये वाला कंपाउंड जो है, जबकि देखने में इमीडिएटली ये ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है ये कंपाउंड, बिकॉज टेट्राहेड्रल में हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि स्क्वायर प्लेनर होता तब नहीं दिक्कत थी, स्क्वायर प्लेनर होता तब तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होना था ये, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो टेट्राहेड्रल के कारण जो है वो दो ऑक्सीजन इन प्लेन होते हैं और एक अवे फ्रॉम यू होता है एंड एक टुवर्ड्स यू होता है। देन अब स्क्वायर प्लेनर में आपको और क्लियर करने के लिए ये पीछे जो था ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से हमने किए थे। अब अगर स्क्वायर प्लेनर में है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है वो आपका स्क्वायर प्लेनर में भी होता है, तो स्क्वायर प्लेनर सपोज आपने ये ड्रॉ कर दिया प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो ब्रेड का आपने पीस देखा है, ब्रेड स्लाइस, ठीक है, जो आप खाते हैं ब्रेड स्लाइस, उसको जो है वो आप लेना कभी, और स्क्वायर प्लेनर जो होगी वो, और उसको जो है ऐसे करके इसमें आप उसको कट कर देना सेंटर से। कैसे कट करेंगे आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। सपोज ब्रेड को कैसे कट करेंगे, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे आप। तो आप क्या देखेंगे कि जो ब्रेड का पीस है जैसा ऊपर की तरफ को रहेगा वैसा ही उसका नीचे का पार्ट होगा। कॉर्नर देखिए इसके, तो जैसा ऊपर का पार्ट होगा वैसा ही नीचे का पार्ट होगा। यहाँ पे भी फोर्थ वन में भी ऐसा ही होगा, 3 तो दिख रहे हैं, फोर्थ वन भी वैसा ही होगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब आप इसको बोलेंगे फिर प्लेन जिससे आपने कट किया है, और इसमें सिमेट्री आ जाती है, जैसा ऊपर का पार्ट वैसा ही नीचे का पार्ट। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, क्योंकि जैसा ही आपका ऊपर का पार्ट होगा वैसा ही नीचे का पार्ट होगा। जैसे मान लो ये मेटल है और इसमें 4 डिफरेंट टाइप के बॉल भी हैं, अगर ABCD भी है, आपने एक बॉल को रेड कर दिया, मान लो सपोज ये वाली बॉल जो है वो रेड है, ये बॉल ब्लू है, ये बॉल ग्रीन है ना, डिफरेंट कलर की बॉल्स भी अगर ये हैं, और आप इसको यहाँ से कट करते हैं, जब जैसे आपने ये वाली स्लाइस कट की है वैसे अगर आप इसमें कट करते हैं, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो इसका ब्लू का एक पार्ट ऊपर को आ जाएगा और आधा पार्ट इसमें बॉल का नीचे रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, सिमेट्री आ जाती है। तो दैट्स वाई जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब स्क्वायर प्लेनर में इस तरह से भी हम ड्रॉ करते हैं। देखो वो तो एक प्लेन है ना, एक प्लेन में है ये मतलब आप एक पेपर ले लीजिए जैसे, है ना, तो और पेपर के सेंटर में आप मेटल रख दीजिए, ठीक है। लेकिन जो पेपर के कॉर्नर होंगे उसमें एक बॉन्ड ऊपर की तरफ को है, एक बॉन्ड नीचे की तरफ को है। यहाँ पे भी एक बॉन्ड ऊपर की तरफ को प्लेन से, एक बॉन्ड मान लो ऊपर की, जो एक बॉन्ड है यहाँ पे ये ऊपर की तरफ को और ये नीचे की तरफ को, ऊपर नीचे, है ना, यहाँ पे भी ऊपर और नीचे की तरफ को है ये। तो अब आप देखिए इस वाली स्ट्रक्चर में जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, इसमें अगर आप कट करते हैं हॉरिजॉन्टली, ये यहाँ से सपोज आपने कट किया हुआ है हॉरिजॉन्टली, कट किया हुआ है इस स्लाइस को भी, तो आप क्या देखते हैं, ये वाला ऊपर का पार्ट A है, नीचे का पार्ट भी इसका A है, यहाँ पे ऊपर का पार्ट भी B है, नीचे का पार्ट भी B है, यहाँ पे ऊपर का पार्ट C है, यहाँ पे नीचे का पार्ट C है। लेकिन इस वाले कॉर्नर में ऊपर का पार्ट सपोज हाइड्रोजन एटम है ऊपर वाले पार्ट में, ये ABCD तो मैंने एग्जांपल रखे हैं ना, ABC, यहाँ H है, यहाँ H है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, ये भी आप ले सकते हैं। और पर एक कॉर्नर पे क्या हुआ कि ऊपर वाले की तरफ H है और नीचे वाले की तरफ CH3 है, तो यहाँ क्या होगी, गड़बड़ हो गई,
कि ऊपर का पार्ट अलग आ गया, नीचे का पार्ट अलग आ गया। तो अब इस वाले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रही ड्यू टू दिस। ठीक है, ऊपर का पार्ट अलग हो गया, नीचे का पार्ट अलग हो गया। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। वैसे तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं मैक्सिमम केसेस में, लेकिन कहीं पे किसी किसी एग्जाम्पल में आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो कहीं आपका सिमेट्री में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ आ गया चेंज, तो उस केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगला एग्जांपल अभी हम लेंगे, ये वाला। तो इसमें जो है ये देखिए यहाँ पे जो ये वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखना है भी आपने सिर्फ, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, ये भी एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से प्लैटिनम के अराउंड ये लगे हुए हैं, और ये जो है बाइडेंटेट लिगेंट है, बाइडेंटेट लिगेंट है। अब इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये तो एक प्लेन में है सारे, लेकिन ये वाली चीज़ें क्या हैं, ये इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इस कार्बन के साथ जो है 4 बॉन्ड लगे हैं, 2 तो ये हैं, अब एक बॉन्ड ये है और एक ये जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है ये आपका नीचे की तरफ को है बॉन्ड, एक ऊपर की तरफ को बॉन्ड है प्लेन के ऊपर की तरफ को, और एक प्लेन के नीचे की तरफ को बॉन्ड है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे, जो डॉटेड लाइन है वो आपके ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में जब आप इमीडिएटली इसको देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, कहीं पे भी आप इसको देखेंगे। लेकिन अगर सपोज़ आप इसको इस तरह से यहाँ पे ये मैंने प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप इसको कट करते हैं तो ये देखिए ये जो ब्लू कलर से हैं ये इसके लोअर बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और इस केस में ये अपर बॉन्ड है ऑरेंज वाले ना, तो अपर बॉन्ड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। लोअर बॉन्ड क्या हो जाएगा, लोअर बॉन्ड आपका एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो यहाँ फ़र्क आ गया कि लोअर बॉन्ड इस केस में हाइड्रोजन और CH3 रह गया, जबकि इनमें लोअर बॉन्ड सेम है, ये भी अपर बॉन्ड सेम है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। यहाँ पे जो अपर बॉन्ड है वो H है, और यहाँ अपर बॉन्ड क्या है, CH3 है। यहाँ लोअर बॉन्ड जो है वो H है और लोअर बॉन्ड CH3 है, तो इस केस में जो है ये सिमेट्री इसकी ख़त्म हो जाती है। दैट्स वाई दिस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, ये दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स। देन हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 6 वाले में फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे वो है MAA थ्राइस। तो AA आपको पता है, दिस इज़ बाइडेंटेट लिगेंड, जिसमें कि आपके सिमिलर बाइंडिंग एटम्स हैं, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ही है, और ये हमने लिया है इथिलीन डाईअमीन, इथिलीन डाईअमीन EN, ठीक है, और कोबाल्ट के साथ ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इसमें आपके कितने तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, यहाँ पे ये देखिए, जब हम इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे तो ये सपोज मिरर है ना, 3 पॉजिटिव चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, चार्ज तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें EN जो है वो इस तरफ को है, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, ये वाला EN इस तरफ को है, और यहाँ पे जो EN आ जाता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्टिकली एक्टिव हो गई, ये क्या हो गई, ऑप्टिकली एक्टिव हो गई। अब आप मान लो ये यहाँ पे प्लेन देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, यहाँ पे आप प्लेन रख दीजिए, इस तरफ की स्ट्रक्चर और है, इस तरफ की स्ट्रक्चर और है, तो नेचुरली एक D फॉर्म होगी, एक L फॉर्म बनेगी, है ना। आप कोई भी प्लेन रख दीजिए, आपने अगर ये वाला प्लेन भी रखा है तो इस तरफ आपकी और स्ट्रक्चर है, इस तरफ आपकी कुछ और स्ट्रक्चर बन रही है,
ठीक है। और अगर आप ये वाला प्लेन भी रखते हैं तब भी आपकी डिफरेंट ही स्ट्रक्चर्स रहती हैं। तो कोई भी प्लेन से आप इसको कट करेंगे तो आपकी डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स आएंगी बोथ साइड ऑफ द प्लेन। तो दैट्स वाई ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, दिस वन एंड दिस वन। और ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे भी इसकी मिरर इमेज क्या होगी, अब OX इस तरफ आ जाएगा, है ना। ये ऑक्सालेट है, क्रोमियम ट्राई ऑक्सालेट इसमें ड्रॉ किया हुआ है, क्रोमियम सेंट्रल है, तो 3 ऑक्सालेट लगे हुए हैं। तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। देन अगला एग्जाम्पल है जिसमें कि आपका 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। AA मतलब बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 लगे हुए हैं, और B2 लगा हुआ है, या AA 2 लगे हुए हैं और BC लगा हुआ है। ठीक है, तो बाइडेंटेट लिगेंड देखिए ये 2 हैं बाइडेंटेट लिगेंड, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्लियर हो गया। तो इसमें जो है इसमें आपकी कौन कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं, देखिए अब इसके भी तो सिस और ट्रांस होते हैं ना। जब आप इस वाले कॉम्प्लेक्स को लेते हो तो इसके आपके पहले तो सिस और ट्रांस ड्रॉ होंगे। ये सिस आइसोमर है ऊपर वाला, ये वाला इसका ट्रांस आइसोमर है। तो अब जो ट्रांस होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ट्रांस आइसोमर में ये दोनों जो हैं वो ट्रांस पोजीशन पे हैं। तो इसकी मिरर इमेज भी ऐसी ही बन रही है, सेम मिरर इमेज बन रही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। जबकि सिस आइसोमर इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते ही होते हैं, ट्रांस ज़्यादातर केसेस में नहीं होते हैं। ट्रांस जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो सिस में अभी देखिए ये Cl जो है वो आपका राइट हैंड साइड पे हैं दोनों Cl। अब यहाँ पे किस साइड पे आ गए, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप यहाँ से कट करें, इसको यहाँ से कट करें तो इस तरफ को नाइट्रोजन है, इस तरफ को क्लोरीन है, कहीं से भी कट कर लीजिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है ये। देन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है आपका जिसमें कि MAAB2C2 है ना। अब ये जो B और C हैं ये स्मॉल b और C भी हो सकते हैं, मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, और AA जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। एक ही बाइडेंटेट लिगेंड है, बाकी मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो ये वाला एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें बाइडेंटेट ये है, तो ये अभी किस साइड को है, सपोज लेफ़्ट साइड को है, लेफ्ट हैंड साइड को, ये राइट पे हो जाएगा जब इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ये वाला एग्जाम्पल। तो मिरर इमेज ड्रॉ करिए, एक D होगी एक L होगी। फिर अब ये लास्ट एग्जाम्पल है इसमें जिसमें कि आपने AB जब है तो ये कैसा है लिगेंड, AB। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। बताइए कैसा होना चाहिए ये वाला लिगेंड कैसा होना चाहिए, जब M के साथ एक ही AB लगे और ऑक्टाहेड्रल हो कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कितने बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, 6 बॉन्ड बनाता है, मतलब एक ही लिगेंड ने 6 के 6 बॉन्ड बना दिए हैं। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। और हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, तो इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट की जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आपको जब लिगेंड्स करवाए थे तो उसमें हमने की थी। तो यहाँ पे देखिए इथिलीन ये ग्रुप है, डाइअमीन और टेट्रा एसीटेट मतलब 1 एसीटेट 2 3 एंड 4 एसीटेट लगे हुए हैं। क्लियर हो गया ये। तो इस तरह से ये अरेंज्ड हैं विद द सेंट्रल मेटल कोबाल्ट। ठीक है, और जब आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो कैसी होगी वो, अभी ये सारी की सारी जो बल्क स्ट्रक्चर है वो किस तरफ को है, राइट हैंड साइड को। अब ये जब इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो सारी की सारी बल्क स्ट्रक्चर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को हो जाएगी। तो ये इसकी मिरर इमेज है, एक फॉर्म जो है वो D होगी, एक L होगी। तो दोनों D और L आइसोमर्स आपने इसमें ड्रॉ करने हैं, और ये करने की कोशिश करनी है आपने, रफ़ कॉपी पे आपने करने हैं, ड्रॉ करने हैं ये सारे। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं इथिलीन डाइअमीन का, ये आ जाते हैं कई बार ड्रॉ करने को कि ड्रॉ द ऑप्टिकल ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड,
तो उसमें आपको सिस और ट्रांस भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। फिर जो सिस फॉर्म होगी उसका आपने क्या ड्रॉ करना है, उसके आपने 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ड्रॉ करने हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम अगले लेक्चर में लेंगे, तो वहाँ पे मैं आपसे एग्जांपल से पूछूंगी, ठीक है, कि इनके आप जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।